तिरुपति बालाजी मंदिर एक पवित्र स्थल। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसे तिरुमला के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और धनी मंदिरों में से एक है। इसकी भव्यता और धार्मिकता हर किसी को आकर्षित करती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। यहां आने वाले भक्तों की आस्था और भक्ति का कोई मोल नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यहां की पवित्रता और शांति भक्तों के मन को शांति प्रदान करती है। यहां आने वाले हर भक्त के मन में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन की अभिलाषा होती है। यह मंदिर उनकी आस्था का केंद्र है। मंदिर में दर्शन के लिए हमेशा से ही भारी भीड़ रहती है। भक्तों की भीड़ मंदिर की महत्ता को दर्शाती है। खासतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इन अवसरों पर मंदिर का माहौल और भी भव्य हो जाता है। भीड़ को नियंत्रित करने और भक्तों को सुगम दर्शन प्रदान करने के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा कई प्रबंध किए जाते हैं। सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि हर भक्त को भगवान के दर्शन का अवसर मिल सके। त्रासदी का दिन 8 जनवरी 2025। यह दिन तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। 8 जनवरी 2025 एक ऐसा दिन जो तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस दिन वैकुंठ एकादशी का पावन अवसर था और लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में एकत्रित हुए थे। इस दिन वैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर में दर्शन के लिए आई लाखों की भीड़ के बीच एक भयानक त्रासदी हुई। हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग और भयानक होने वाला था। वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकट काउंटर पर अचानक भगदड़ मच गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। देखते ही देखते भगदड़ इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। भगदड़ के कारण कई लोग जमीन पर गिर गए और उन्हें उठने का मौका भी नहीं मिला। इस भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर थी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मृतकों में एक महिला भी शामिल थी। इस घटना ने कई परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने इस त्रासदी की जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। भगदड़ के कारण क्या गलत हुआ? इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह प्रशासन की लापरवाही थी या भीड़ का अचानक बढ़ जाना? भगदड़ का कारण जानने के लिए कई सवाल उठे। लोग असमंजस में थे और सुरक्षा कर्मियों से सवाल पूछ रहे थे। क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी थी? क्या प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे? सुरक्षा चौकियों पर कोई नहीं था और भीड़ नियंत्रण के लिए लगाए गए बैरियर भी बेअसर साबित हुए। क्या भीड़ को नियंत्रित करने में लापरवाही बरती गई? मंदिर के प्रवेश द्वार पर भारी भीड़ थी और सुरक्षा कर्मियों की कमी साफ नजर आ रही थी। जांच में पता चला कि वैकुंठ एकादशी के अवसर पर मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ को संभालने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। इस विशेष दिन पर लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए विशेष टोकन वितरण के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी। टोकन पाने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। कतार में लगभग 4000 लोग मौजूद थे, जबकि 91 टिकट काउंटर खुले थे। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए यह व्यवस्था अपर्याप्त थी। एक महिला श्रद्धालु की तबीयत अचानक खराब होने पर पुलिसकर्मी ने गेट खोला, जिससे भगदड़ और भी बढ़ गई। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे। तत्काल प्रतिक्रिया और राहत कार्य। घटना के तुरंत बाद पुलिस और मंदिर प्रशासन हरकत में आया। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।
घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और घायलों से मिलने अस्पताल जाने की घोषणा की। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के चेयरमैन बीआर नायडू ने हादसे पर खेद जताते हुए श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की। नेताओं और अधिकारियों की प्रतिक्रिया। इस दर्दनाक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। विपक्षी दल वाईएसआरसीपी ने इस हादसे को प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताया। राज्य की गृहमंत्री अनीता ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया और घायलों के लिए बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। भविष्य के लिए सबक, सुरक्षा उपाय। इस घटना ने प्रशासन को भविष्य में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उचित कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। भीड़ प्रबंधन में सुधार, अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और बेहतर योजना बनाने जैसे कदम उठाने की बात कही गई। तिरुपति मंदिर प्रशासन ने भी भक्तों से धैर्य बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। निष्कर्ष, आस्था और सुरक्षा। तिरुपति मंदिर भगदड़ एक दुखद घटना थी जिसने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। इस घटना ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आस्था और भक्ति के साथ साथ सुरक्षा का ध्यान रखना भी कितना जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा कभी नहीं होंगी।